आज़ाद साहब, आज 3 दिन का दौरा था आपका मड़वा वर्डवन का, जो हमें काफ़ी दूर दराज इलाके हैं। ये इलाके बिल्कुल कट ऑफ एरियाज़ हैं। इस एरियाज़ में इस वक्त किस तरीके से लोगों की मुश्किलातें रही, किस तरीके से लोगों के मसाइल आपने सुने, और इस इलाके में ये ऐसे भी नौजवान आज निकले जिन्होंने केस क्वालिफाई, ये एक हिस्ट्री है पूरे जम्मू कश्मीर की इस फार फलांग एरियाज़ में, तो क्या मैसेज रहेगा आपका? हर इलाके की, हर शहर की, हर देहात में रहने वाले लोगों को अलग अलग मुश्किलात होते हैं। फिर ये ऐसे मुश्किलात होते हैं कि ज़िंदगी भर भी वो सब मुश्किलात दुगने होते हैं। अब हाँ, ये दुनिया हज़ारों साल से चल रही है, हुकूमतें भी अलग अलग आईं, बादशाह भी आए, राजे भी आए, अंग्रेज़ भी आए, हमारे हुक्मरान भी आए, लेकिन एक बीमारी का हल निकालते हैं। जैसे डॉक्टर एक बीमारी का हल निकालता है, साइंसदान एक बीमारी का हल निकालता है, 2 पैदा हो जाती। 2 का हल निकालता है, 10 पैदा हो जाती। 10 का हल निकालता है, 20 पैदा हो जाती। तो ये बीमारियां भी कभी ख़त्म नहीं हुई। इसी तरह लोगों के मुश्किलात, ये कोई कहेगा कि मुकम्मल तौर पर दुनिया में सब ठीक है। आप यूरोप की बात लीजिए, आप अमेरिका की बात लीजिए, पढ़ाई वहाँ है, साइंसदान वहाँ है, सब कुछ है वहाँ, लेकिन बेकारी वहाँ भी है, महंगाई वहाँ भी है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि जितना आप आगे बढ़ो कुछ न कुछ रह जाता। हमारे इस इलाके में एक तो पहाड़ी और दूर दराज और जंगलात, बीच में बड़ी आबादी के बीच में और छोटे दूर दराज इलाकों में रहने वाले इलाकों के लिए एक तो पहाड़ आते हैं बीच में, दूसरे जंगलात आते हैं, जिसकी वजह से सड़कें बनाने में टाइम भी लगता है, मुश्किलात भी लगता है, पैसा भी ज़्यादा लगता है। सड़क तो बन गई है, अस्पताल भी बन गए हैं, स्कूल भी बन गए हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है उससे अभी लोग महरूम हैं। वो बुनियादी चीज़ है बिजली। और आज के ज़माने में एक और बुनियादी चीज़ में आ गई, टेलीफोन कनेक्शन। बिजली तो इसलिए क्योंकि बच्चों को पढ़ना है, आपको दिखना चाहिए, सड़क चलना, आप फैक्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, घर में बिजली चाहिए, बच्चों को पढ़ना होगा, हीटर चाहिए, प्रेस लगानी हो, उसके लिए बिजली चाहिए। हर ज़रूरियात ज़िंदगी का आज हिस्सा बिजली बन गई है। और उसके साथ ही कुछ सालों से जो दुनिया में बहुत बरसे से चल रहा था, बहुत अरसे से चल रहा था, बहुत बरसों से चल रहा था, लेकिन हमारे मुल्क में अभी 15-20 साल ही हुए, वो टेलीफोन। लेकिन आज टेलीफोन के ज़रिए ही ऑनलाइन आपको तनख्वाह भी मिलती है, पैसा भी जमा कराना है, पैसा निकालना भी होगा, और एक दूसरे से रब्ता भी। लेकिन अभी वो चिट्ठी के ज़रिए, एक ज़माने में चिट्ठियाँ लिखते थे, एक एक महीने के बाद पहुँचती थी, कोई पहुँचती थी, कोई नहीं पहुँचती थी। आज बैरून ममालिक तो 2-2 महीने के बाद चिट्ठी पहुँचती थी। लेकिन आज अमेरिका में हमारे हिंदुस्तान के लाखों बच्चे हैं, देहात वालों के भी बच्चे हैं, लंदन में हैं और कहीं में, हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में, दिन में 10 दफ़ा उससे बात कर सकते हैं, उसकी शक्ल देख सकते हैं। तो आज हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी का भी टेलीफोन एक हिस्सा बन गया। वो इन दोनों चीज़ों से बिल्कुल अभी महरूम है। और दूसरी जो दुनिया का मसला है, और हमारे मुल्क का ज़रा ज़्यादा ही है क्योंकि आबादी हमारी बहुत है, वो है हमारे रोज़गार का, बेकारी और बेरोज़गारी। और बेरोज़गारी और अनएम्प्लॉयमेंट 3 किस्म की है। एक जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनकी बेकारी और बेरोज़गारी, और दूसरे मज़दूर तबका है, मज़दूर, उसमें भी 2 लोग आते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड वो जिसमें हम देसी हिसाब से स्किल्ड तो कई सैकड़ों चीज़ें स्किल्ड में आते हैं, लेकिन अब हम यहाँ बात कर रहे हैं मड़वा और वर्डवन की। यहाँ तो स्किल्ड में आ जाता है दीवार देने वाला, कारपेंटर होता है, मेसन, कारपेंटर, ये लोग होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, खिड़कियाँ बनाने वाला, दरवाज़े बनाने वाला, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। या हमारे वो ऊपर छत कश्मीर में एक स्पेशल बनता है, उसके लिए अलग, वो भी कारपेंटर ही करते हैं।
तो इनके लिए अलग अलग हल है। ये मेसन, कारपेंटर और जो मज़दूर हैं, इनका हल है। जैसे मेरे वक्त में हमने चीफ मिनिस्टर, हमने डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट लगाई थी। एक शिफ्ट में अगर मज़दूर को काम नहीं मिलता था, दूसरी मिलता था, दूसरे में नहीं मिलता था, तीसरे में। सड़कें भी बन रही थी पूरी स्टेट में, छोटी सड़कें, बड़ी सड़कें, इरिगेशन का काम भी चल रहा है, स्कूलों की बिल्डिंग्स का काम चल रहा है, अस्पतालों की बिल्डिंग्स का काम चल रहा है। तो इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों को काम मिलता था, और अनएम्प्लॉयड को भी थोड़ा बहुत काम जो पढ़े लिखे उनको मिलता है। आज क्या है कि आज किसी के पास काम नहीं है, वो तीसरा बड़ा, बल्कि कहेंगे कि पहला वही मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो वाजिब होगा ये कहना, और उसके साथ बिजली और टेलीफोन का होना। तो अलग अलग हल इनके निकल सकते हैं। टनल का सबसे बड़ा मसला है। टनल अगर कश्मीर और इसके बीच में होगा, इन दो खितों के बीच में, गोंडा और झंझर, हाँ, गोंडा झंझर, जो भी मतलब टनल कहीं से बने तो सेहत यहाँ सरकारी मुलाजमत से कई हज़ार गुना जो एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है स्किल्ड और अनस्किल्ड को, वो टूरिज़म में मिल सकती है। और मैं समझता हूँ हमारी रियासत में तो वैसे ही टूरिज़म का हर जगह में बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वर्डवन और मड़वा में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि एरिया वर्जन है, जहाँ हवा में कोई अभी मिलावट नहीं है। बड़े बड़े शहर चाहे कितने भी खूबसूरत क्यों नहीं आसपास हों, लेकिन पोल्यूशन की वजह से, गाड़ियाँ चलने की वजह से, सफाई न होने की वजह से, ज़्यादा बिल्डिंगें, ज़्यादा मकानात होने की वजह से वो माहौल और हमारा सब खराब हो जाता है। लेकिन इस इलाके में एक तो ऊंचाई है, मौसम बहुत अच्छा है, अभी कोई मिलावट का सवाल ही पैदा नहीं होता है हवा में, ऑक्सीजन में, और दूसरे सड़कें कम हैं, बिल्डिंगें कम हैं, आबादी कम है। सबसे बड़ी आबादी है कि एरिया बहुत वास्ट है, और उसके मुकाबले में आबादी 10वां हिस्सा है। कई जगह आप देखेंगे आबादी 10 गुना जगह से ज़्यादा है। उसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, कि इस जगह की कैरिंग कैपेसिटी 1 लाख है, लेकिन वहाँ 10 लाख है। इस जगह की कैरिंग कैपेसिटी 5 लाख है, लेकिन 85,000 है। तो ऐसी जगह टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी होगी। सर, दफ़ा 370 और 35 से टूटने के बाद